है वेलकम बैक। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अंग्रेज़ी क्यों सीखनी चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हम इस चीज़ के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं और मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अंग्रेज़ी क्यों सीखना चाहिए, राइट, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। अगर हम अंग्रेज़ी सीख जाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स है, अगर हम नहीं सीखते हैं तो उसमें क्या क्या हमारी लॉस होगी, वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, देखिए, अंग्रेज़ी एक यूनिक लैंग्वेज है। यू नो वेरी वेल, इंग्लिश इज़ द यूनिक लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ द यूनिक लैंग्वेज एंड ये सारे जितने भी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश में बोले जाते हैं, राइट। ये वर्ल्ड में अंग्रेज़ी भाषा में बात की जाती है। दैट्स व्हाई वी मस्ट बी नो this language, and this is unique language, and everybody wants to learn English because it's a unique language. That's it. आप दुनिया के किसी भी कोने में चल जाए ना, अंग्रेजी is everywhere. I mean English is everywhere. आप दुनिया के कोई भी कोना में चले जाए, आपको अंग्रेजी हर जगह नजर आए। आप दुनिया के कोई भी स्टेशन में चल जाए, दुनिया के कोई भी एयरपोर्ट में चल जाए जहाँ आप अंग्रेजी बात नहीं होगी, वहाँ भी अंग्रेजी बात होगी, राइट। आप दुनिया को कोई भी चीज़ में चल जाए, आप बैंक में चले जाए, बैंक में भी आप एक फॉर्म भी भरते हैं ना, अपनी अकाउंट्स खोलते हैं ना, तो उसमें भी आपको अंग्रेजी में फिलअप करनी होती है। आपके नाम तो की अंग्रेजी में लिखनी पड़ती है, राइट। और भी पता नहीं क्या क्या बहुत सारे चीज़ हैं, राइट, जिसमें अंग्रेजी की ज़रूरत होती है। आप कहीं बाहर चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं, तो आप बड़े बड़े शहरों में या फिर छोटे मोटे चाहे गांव में या फिर कहीं भी चले जाते हैं, तो अगर शॉप के नाम भी लिखे रहते हैं ना, वो भी इंग्लिश में ही लिखी रहती है, राइट। आप एक साइकिल खरीदने जाते हैं, एक आप बाइक खरीदने जाते हैं, उसमें लिखा रहता है पल्सर, हीरो होंडा, उसमें हिंदी में नहीं लिखा रहता कि हीरो होंडा, राइट। लिखा रहता है कि नहीं, बिकॉज इट्स ए यूनिक लैंग्वेज, दैट्स इट। और यही चीज़ लोगों को नहीं समझ में आ रही है, वो इंग्लिश सीखने से कतरा रहे हैं। उनको नहीं पता कि इंग्लिश सीखने के क्या क्या बेनिफिट्स है। अगर आप इंग्लिश सीख जाते हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना, तो आपकी पेमेंट जो ना एकदम लोएस्ट टर्म में जाएगी। अगर आप इंग्लिश सीख जाते हैं, इफ यू लर्न इंग्लिश, देन आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपकी इनकम सोर्स बढ़ जाएगी, आपको रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑफ यू ऑल दैट लर्न दिस लैंग्वेज, लर्न दिस लैंग्वेज। इवन तो उसमें टाइम लगेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। हर एक को चाहिए शॉर्ट टर्म। उनको लगता है कि 5 से 6 महीने में इंग्लिश आ जाएगी, बट नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। इसमें टाइम देना पड़ेगा। जितना टाइम देगा उतनी ज़्यादा आप फ्लुएंट हो पाएंगे, उतनी ज़्यादा इस चीज़ को सीख पाएंगे। ये चीज़ नहीं समझ में आती है लोगों को चाहिए क्या, शॉर्ट टर्म। उनको लगता है आज ही इंग्लिश ज्वाइन करें, कल तक में इंग्लिश आ जाए। दैट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। कोई भी नहीं कर सकता इसे, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, मैं भी नहीं। मैंने जो अंग्रेजी सीखी, मेरे लिए भी 12 मंथ्स लग गए, 12 मंथ्स 18 मंथ्स अबाउट लग ही गया, राइट। और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस की बात छोड़िए, आपको जो चीज़ भी आती है ना अंग्रेजी में, उसको बोलनी पड़ेगी, तभी तो डेवलप होगी, अदरवाइज नॉट। आपको अंग्रेजी सीखनी है, बोलनी है, तो देन बोलनी पड़ेगी। आपको अंग्रेजी लिखनी सीखनी है, देन आपको लिखना पड़ेगा। और बोलेंगे अंग्रेजी लिखने ही नहीं आते, आप लिखेंगे ही, नॉट पॉसिबल। कैसे इंप्रूव होगी? इसी तरह से आपको लैंग्वेज को बोलना पड़ेगा। आप जो भी जानते हैं, व्हाटएवर यू नो, यू हैव टू यूज दैट लैंग्वेज, यूज दिस वर्ड, यूज दिस सेंटेंस, राइट। आपको जो भी चीज़ें, छोटी मोटी जो भी चीज़ें, आज ही से शुरू कर दीजिए और उसको बोलना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप विद इन 1 to 2 मंथ्स में फ्लुएंट हो जाएंगे। आपकी टंग में इंग्लिश आने लगेगी। और मैं आपको रोज़ बोलता है कि इंग्लिश की स्पीच सुनिए, इवन तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट नॉट प्रॉब्लम, बट सुनिए उसको। एक दिन ऐसा आएगा, one day will come, you will be fluent, you will be understand all the things, you will understand all the things means all the things। कोई भी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर पाएंगे उसके बाद से, राइट। और अगर हो सके, इफ पॉसिबल, देन ट्राई टू रीड 1 to 2 पेज इंग्लिश न्यूज़पेपर और इंग्लिश बुक्स एवरी डे। रोज़ पढ़ने का प्रयास कीजिए। यकीन मानिए, आप अगर इंग्लिश सीख जाते हैं ना, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, आपकी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी, आपकी इनकम सोर्स बढ़ जाएगी, आपके सारा चीज़ में बढ़ जाएगा, सारा चीज़ इंक्रीज होने लगेगी। ओके, सो ये बहुत ही यूनिक लैंग्वेज है, इसलिए तो हर एक कोई जानना चाहते हैं। एंड वन मोर थिंग दैट
आप जितने में इंग्लिश मीडियम चले जाना है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को आप कभी फेस कर सकते हैं, राइट। वो हिंदी में यूज़ करते हैं, इंग्लिश नहीं आती उनको प्रॉपर्ली, इंग्लिश पे बात भी करते हैं ना, गलत सलत बात करते हैं। क्या लगता है आपको उनको बहुत ज़्यादा फ्लुएंट आती है, फ्लुएंट इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं? नॉट, इट्स रॉन्ग, देन यू आर रॉन्ग। वो बहुत ज़्यादा गलत यूज़ करते हैं और इंग्लिश उनको तो आई एम श्योर कि उनको इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उन्हें बस बुलवाया जाता है। आई मीन जो स्कूल में थोड़े बहुत जो टूटे फूटे इंग्लिश यूज़ होते हैं वही इंग्लिश बोलते हैं वो, बट प्रॉपरली नहीं आते इंग्लिश उनको। कहाँ आर्टिकल यूज़ करना है, ए एंड दी कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना है, जहाँ तहाँ वो लोग यूज़ कर देते हैं, बस लेट इट बी दैट टॉपिक। सो हमें इसलिए अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि हमारी इससे बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ बढ़ जाएगी, हमारी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा। इवन दो हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम को हम लोग कवर कर सकते हैं। और यकीन मानिए इंग्लिश आप अगर सीख जाते हैं तो इंग्लिश के एग्ज़ाम पेपर को करने में ना आपको ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं। और उसके कंपैरिजन में कोई मैथ्स रीजनिंग को देखे ना तो उसमें टाइम लग जाता है, बट इंग्लिश में क्या टाइम, जो आपको आता है सीधे लगाना है, राइट। और जिनको इंग्लिश नहीं आते ना एकदम घूमते रहेंगे, अरे इस लगेगा आर लगेगा, बस यही होगा। अगर आपको अंग्रेजी आती है प्रॉपर्ली देन आप डायरेक्टली लगाएंगे, इसके साथ इज लगेगा, आज आर लगेगा, हैज हैव ये लगेगा, वो लगेगा, वो हो जाएगा, राइट। सो अगर आपको अंग्रेजी सीखने से 1 करोड़ मिलते हैं तो अंग्रेजी सीखने में हर्ज क्या है? अगर आपको अंग्रेजी सीखने से सीख जाने के बाद आपके रेस्पेक्ट बढ़ जाते तो अंग्रेजी सीखने में हर्ज क्या है, राइट। अगर आप अंग्रेजी सीख जाते हैं, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छी इनकम होती है, तो अंग्रेजी सीखने में हर्ज क्या है? आप अंग्रेजी को सीख लीजिए गाइस। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है देन कमेंट मी और कॉल मी, राइट। सो आई विल बी रेडी फॉर हेल्प यू एनी टाइम, okay guys, okay, this is the end of this video. See you in the next video. So till then, bye bye and have a nice day. Thank you all.